इनकम टैक्स बिल लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी पॉजिटिव है और ये कहना है इन्वेस्टेक का। इन्वेस्टेक के मुताबिक बिल में कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स दर में बदलाव नहीं हो रहा है, जिसका कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यश बताइए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी आई है न्यू इनकम टैक्स बिल से। बजट प्रस्तुत हुआ उसके पहले भी जब मैं एनालिस्ट से भी बात कर रहा था इंश्योरेंस सेक्टर के, तो एक बड़ा कंसर्न था सभी के मन में, और वो था कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को एक प्रेफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है वो कहीं सरकार ले ना ले, और उनसे उनका जो टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स वो बाकी सेक्टर्स से ऑन पार या बराबर पे लाकर ना खड़ा कर ले। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 12.5% कॉर्पोरेट टैक्स भरती है। दूसरे सेक्टर की कंपनीज के लिए ये 33 से 35% है जो कि कॉर्पोरेट टैक्स है। ये एक बड़ा कंसर्न था। बजट में इस पर कुछ नहीं आया, पर फिर भी सेक्टर पे वो ओवरहैंग रहा था, क्योंकि सरकार ने कहा था नया इनकम टैक्स बिल एक आगे की तारीख पे प्रस्तुत होगा, जो कि आज प्रस्तुत हुआ। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आई कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वो 12.5% पे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जबकि इस बार ये लिखित रूप में एक इनकम टैक्स बिल के द्वारा आया, तो इंडस्ट्री को ये सेटिस्फैक्शन हुआ कि अगले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये कॉर्पोरेट टैक्स 12.5% पे रहेगा, यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो था वो जारी रहेगा। इन्वेस्टेक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये नया इनकम टैक्स बिल कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हटाता लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे लिए, और ये स्टेटस को जो है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है और एक बड़ा ओवरहैंग सेक्टर के ऊपर से हटा देता है। अगर ये टैक्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हटा दिया जाता तो ईवी यानी कि एम्बेडेड वैल्यू जो होती है उस पर 7 से 10% का नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता था, मार्जिन्स भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते थे। पर अभी के लिए इन्वेस्टेक मानता है एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और इसलिए ये सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। ओके, सेक्टर के लिए पॉजिटिव। शुक्रिया यश। गौरांग, इंश्योरेंस स्टॉक्स आपके रडार पर है क्या कोई स्टॉक? 4 स्टॉक्स है अनुज जी। LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल। ये खबर को लेकर तो मेरे ख्याल से रुझान थोड़ा बेहतर है, लेकिन आप औसतन देखते हैं हर साल जब वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है तो जैन फेब मार्च, JFM जिसे हम कहते हैं, वहां पर लोग जो प्रीमियम के अगेंस्ट डिडक्शन मिलता है कर में, तो इन 3 महीनों में आपको रन रेट अच्छी आती हुई दिखती है जहां तक इंश्योरेंस प्रीमियम का फ्लोज का सवाल है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि इसके अलावा भी शायद लोगों में समझदारी बढ़ रही है और टर्म इंश्योरेंस और बड़े टर्म सम इंश्योर्ड ले रहे हैं, जिससे प्रीमियम आउटगोज अच्छा होता है और इनके लिए इनकम अच्छी आती है। एक बात ये कहना चाहूंगा अनुज भाई कि अगर इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियों में अगर आप निवेश करने का निर्णय बनाते हैं तो समय सीमा थोड़ी लंबी होनी चाहिए। समय सीमा थोड़ी लंबी होनी चाहिए अगर इसमें इस पूरे पैक में आप निवेश करना चाहते हैं। एक बार मैक्स लाइफ का चार्ट लेकर आइए, वहाँ पे देखिए रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट ये पूरा स्पेस ही आज इस खबर के बाद सुधरता हुआ नजर आया। मानस जी, इसका चार्ट कैसा लग रहा है मैक्स लाइफ का, और साथ ही अभी फिलहाल क्या रणनीति अपनानी चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? आप MFSL की बात करिए, राइट? MFSL, मैक्स फाइनेंशियल। शेयर जी, इसका प्राइस 1089 चल रहा है MFSL। हाँ, मैक्स फाइनेंशियल, MFSL जी, बिल्कुल मानस। तो देखिए, MFSL की जहां तक बात है, स्टॉक ने वापस पिछले जो स्विंग लो था 1020 वहीं पर सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली और अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद 1130 1140 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक सही स्टॉक है जहां पर आप इस वीक मार्केट में लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1069 के नीचे लगा रहे हैं।